बोलो तुम अपना पहले तो 10 11 बोलो, 11 12 कहाँ क्या 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 ऐसा पता है? हाँ, तो 10th तक तो वैसे मेरा मेडिकल में जाने का ऐसा कुछ इरादा नहीं था क्या? नहीं था। अच्छा। तो 10th तक तो वैसे वैसे ही कुछ नॉर्मली कर रहा था सब कुछ। हाँ। तो 10th के बाद 10th तक तो मैं फर्स्ट तक किया। तो 10th के बाद बोलते रहे। जब मैंने 11 ज्वाइन किया, 11 में जाके जो पूरा पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट था पूरा स्कूल। पब्लिक स्कूल मतलब लंका में ही है, ये भी लंका से है। हाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल था। हाँ। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया, सबसे मिला और सब किया। 6 मंथ ऐसे ही मिला, तो ठीक है। इंट्रोडक्शन चलाया ऐसे से। हाँ। फिर नेक्स्ट 6 मंथ मैंने थोड़ा अच्छे से मतलब किया। फिर मैं जब लास्ट का 6 मंथ मैंने पढ़ा, तब मैंने ऐसा मेडिकल में वैसे कुछ नीट करके जो होता है वैसा कुछ मुझे पता मतलब नहीं। तुमको नीट के बारे में क्लास 11 में जाके पता चला? 11 के लास्ट 6 मंथ। लास्ट 6 मंथ में, फर्स्ट हाफ में पता नहीं चला। ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ में तो वैसे इंट्रोडक्शन सब चला गया। लास्ट का 6 मंथ में मैंने JEE का प्रिपरेशन किया था। अच्छा। फिर बायो मैंने पढ़ना उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया बायो को। मैंने 11 क्योंकि तुम JEE के बारे में सोच रहे हो। हाँ, तो मैंने मैथ्स का ट्यूशन वो सब किया। ठीक है। वो सब मतलब पूरा टाइम मैनेज भी उतना बहुत मुश्किल से 3-4 ट्यूशन लिया था मैंने, हर सब्जेक्ट का एक ट्यूशन। तो स्कूल के साथ दोस्तों मिला मैं बायो को मैं खास इम्पोर्टेंस दे नहीं पाया। 12th के स्टार्टिंग से मैं अच्छे से मतलब 12th का जो बायो था वो मैंने 12th के स्टार्टिंग से पूरा अच्छे से किया था। ओके। तो ऐसे फिर मेरा बोर्ड्स भी अच्छा गया, बायो का जो कोर्स था वो भी अच्छे से गया इसके बाद। तो बाकी सब मैंने 12th में रहता तो पूरा बोर्ड्स का तो अच्छे से पढ़ा मैंने वो सब। Okay. तब मैंने ऐसे कुछ कोचिंग उतना ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा बोर्ड्स के कोर्स खत्म होने के बाद फिर अच्छे से डेडिकेटेड कोचिंग में पूरा सस्टेन कर लेंगे इसका अच्छे से करेंगे। फिर आपसे तो मेरा 11th के पहला इंट्रोडक्शन कब हुआ था हमारा? आप 11 में था उस समय। आप लंका में एक सेशन करने आए थे, आपका घर के सामने एक ओ सेमिनार करने आया। हाँ हाँ समझ गया, मुज़क्किर के साथ आया। हाँ मुझे तो उस समय मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था। मैंने ऐसे ही सोचा कर रहा था तो मैं ऐसे तो तब से आपसे टच था मतलब बात साथ होता है कभी। हाँ व्हाट्सएप में कभी कभी तुम कुछ पूछता था। हाँ, कुछ बायो का डाउट होने से आपसे पूछा था। तो आपसे बात डाउट जैसे बहुत क्लियर भी होता था, इसलिए मैं आपसे थोड़ा धीरे धीरे बात करते करते कंफर्टेबल भी हो गया। तो सोचा आप तो कर ही रहे नीट का अच्छे से प्रिपरेशन, मैंने सोचा कहीं और एयरलाइन आकाशवाणी जाके मैं आपसे ही कर रहा मतलब कंफर्टेबल हूँ ना पहले से आपसे। तो आज आपसे करने से मतलब पर्सनल अटेंशन मिलेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि आपसे ही करने से मतलब मैं विजिट भी किया था एयरलाइन आकाश, मतलब उतना मतलब अच्छा नहीं लगा। मतलब बहुत बड़ा बड़ा बैच रहता है, बहुत एडिट करना पड़ेगा यार। माननी का केस लगेगा क्या ही केस करें। तो उसके बाद मैंने सोचा आपसे ही करना ठीक रहेगा। तो मैंने जैसे मम्मी पापा को बोल दिया आपसे डिसीजन फाइनल है। हाँ। तो मम्मी पापा कुछ बोले नहीं, मतलब मेरा जो मर्जी था मतलब वैसे हाँ। कुछ रोक टोक नहीं था। तो मैं आपके साथ जुड़ गया ऐसे। बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। मैंने ये चीज़ भी देखा कि मेरे सामने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स था ना जो लड़ लिया अपने पेरेंट्स से, समझ रहे हो? क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में जो है पाताल उतल है जो है ना, वो बैठा हुआ है ना कि चलो यहाँ से ही सिलेक्शन होता है लोगों का, ये मतलब मेडिकल ये और इंजीनियरिंग का ये, ऐसा मतलब एक एक इंस्टीट्यूट का होता है ना। तो तुम लोग का बहुत लोग का पेरेंट्स एक सेंस में अच्छा भी है कि वो लोग तुम्हारा बात सुनता भी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर लाइक नो हु इज ही, और यहाँ क्यों करना है ना कि और वो मैनेज कैसे कर रहा है अपना। सबका सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि तुमको बीच कोर्स में या छोड़ के भाग जाएगा कहीं पे या ऐसा कुछ होगा ना। तो ये दिमाग में रहता है ऑब्वियसली, और ये जेन्युइन डाउट्स है क्योंकि पेरेंट्स अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो वो तो हो गई। और बट हाँ ये मतलब जो इसने बोला कि इनका ये तो थैंकफुली हिज मॉम इज वेरी सपोर्टिव, इसलिए उसका बात सुन लिया। बट आई हैव हैड स्टूडेंट्स हु लिटरली फॉट विद देयर पेरेंट्स, लाइक झगड़ा किया है अपने माँ बाप से कि नहीं मुझे जाना नहीं है, मुझे सर के पास आना है, ठीक है, ऐसे बोल के किया है बहुत लोगों ने। लेकिन वही है कि कभी कभी पेरेंट्स रेबल करके सुन लेता है बाद में बच्चे के बाद, कभी कभी नहीं सुनता है, तो ऐसा होता है मतलब। बट ही इज लकी इन दिस केस, इसका मम्मी सपोर्टिव इस मामले में। हाँ फिर तुम गुवाहाटी आए, राइट? गुवाहाटी आए, गुवाहाटी में आके फिर तुमने हाँ बाहर ही तुम स्टे कर रहे थे। और फिर बाकी अब थोड़ा सा प्रिपरेशन का टाइम का बात कर दे, ठीक है? तुमको प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट ने ट्रबल किया, क्या लगता है तुमको? अगर तुम बोलना चाहते हो कि
इसने थोड़ा मतलब मुझे डिस्टर्ब तो किया है। तुम उसके रिलेटेड सवाल मुझसे ज़्यादा पूछते थे, तुमको क्या लगता है? फिजिक्स तो अच्छा लगता था। हाँ। वो तो डाउट्स भी बहुत आता था, तो आपसे सवाल भी बहुत पूछता था, वो ठीक सब है। तो ठीक है, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए। तो केमिस्ट्री का फिजिकल पार्ट, अच्छा। फिजिकल केमिस्ट्री मुझे उतना मतलब खास नहीं लगा। हम्म। इनऑर्गेनिक तो सिर्फ रट्टा मारने का था, वो सब तो सिर्फ याद करने का था, इसलिए वो समझने से ना समझने का उतना कुछ था नहीं। तो फिजिकल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था लास्ट में। बाकी इनऑर्गेनिक भी थोड़ा रट्टा वट्टा करके, ऑर्गेनिक भी ऐसे करके हो गया था, थोड़ा बहुत हो गया था। फिजिक्स भी तो अच्छा ही था, मतलब थोड़ा बहुत ओके। मतलब जो पढ़ता था वो समझ में आता था। अब एक चीज़ है कि मतलब मैं मानता हूँ कि सबका जर्नी अलग होता है। मैं अपना तो बोला ही था तुम लोगों को भी, और बाकी भी एक्स स्टूडेंट्स के, तुम्हारा भी अपना जर्नी है, अलग है। तो मैं बस, क्योंकि मुझे लगता है सबसे सीखा जा सकता है, सबका जर्नी अलग होता है, यूनिक होता है। तुमको अगर पास में जाने का मौका मिलता है, ठीक है, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मैं क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो पढ़ाया ना पढ़ाया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम जब प्रिपेयर कर रहे थे घर पे, सेल्फ स्टडी जो मेन होता है ऑब्वियसली, तुमको क्या लगता है कि कुछ तुमने अगर कुछ गलती किया हो उसमें, जो तुम अगर सुधार लेते तो शायद बेटर हो, कि ये लोग ना करें वो गलती? और ऐसा कुछ है? टेस्ट और थोड़ा ज़्यादा देता, टेस्ट पेपर्स और ज़्यादा सॉल्व करके एनालाइजेशन करने। टेस्ट का एनालिसिस तुमने कम किया। पेपर्स तो ठीक ही था, हम लोग ने अच्छा अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट दिया था लास्ट में। हमने शायद लास्ट वीक में एवरी 2-3 डेज एक मॉक टेस्ट किया ही था। तुमने और स्वप्निल ने तो दिया था एटलीस्ट, बाकियों का मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस बताते हैं लोग, लास्ट में ये लोग गायब हो जाते हैं बहुत लोग, इसलिए बता देगा। मतलब मेरा तो प्रिपरेशन का मेन पार्ट ही था लास्ट का, जो 1-2 महीना मैंने टेस्ट सीरीज किया था, उसका Last इम्पोर्टेंस का बताओ। वही मतलब फुल सिलेबस टेस्ट जो था, वो अगर नहीं होता तो मतलब मैं कहाँ कौन सा रिवाइज और बता दो स्कोर का इम्प्रूवमेंट वाला बात भी बता दो, नहीं तो सोचे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ऐसे ही। हाँ तो सब कि हम सिखा के बुलाया इसको। मैंने लिटरली इसने मुझे 4 बजे ना 5 बजे मैसेज किया ना कि हम आ रहे हैं, हमको पता भी नहीं है गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये सब मतलब अनएडिटेड चल रहा है मामला। मैंने कुछ सिखा के नहीं बैठाया कि ये तू बच्चों को ऐसा बोल रहा है इम्प्रेस करने के लिए, ये करने के लिए। तू सच बता, पहला मॉक तेरा लोएस्ट मार्क कितना था मॉक टेस्ट? लोएस्ट 300 320 जैसा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए गया। तो लास्ट का टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट हो एक बार समझा दो। लास्ट का कुछ मतलब मेन जो टेस्ट सीरीज का काम था वो रिवाइज करने का मेरे लिए, मतलब कुछ आइडिया नहीं रहता था कहाँ से कौन सा रिवाइज करूँ, कब कौन सा करूँ। तो अगर मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज का जो आ रहा है क्वेश्चन नहीं सकने से भी वो घर में जाकर एनालाइज करूँगा, वो टॉपिक मेरा रिवाइज हो जाता था। ये एक्चुअली फुल सिलेबस खत्म होने के बाद ही तुम लोग को रियलाइज होगा, ये जो बोल रहे हैं ना, एक बार जब पूरा खत्म होगा ना, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि तुम लोग अभी समझ नहीं पाएगा इस बात को। जब पूरा कुछ खत्म हो जाता है ना, और फिर जब तुम टेस्ट देते हो, तुम उसमें जब गलती करके एनालाइज करते हो ना, तो सपोज एक चैप्टर में 5-6 टॉपिक है, वही से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार घुमा घुमा के उधर से आ रहे हैं, तो जब तुम वो टेस्ट में वो अटेम्प्ट करोगे ना, तब वो टॉपिक तुम्हारा अपने आप रिवाइज हो जाएगा। और जब मैं अगर मान लो मैंने 30 टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, तो डेफिनेटली एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा, तो एक तरीके से पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया ना। बुझी पैसा एटू को विषय जैसे एटू तुम्हें मैंने इतने कम लगो बताओ यार, कुछ अगर ऐड करना चाहते हो उस पर, नहीं तो तुम लोग जो मन में है पूछ सकते हो। बायो का वैसे तो मैंने सिर्फ एनसीईटी पढ़ा था, एनसीईटी हमारा ऐसे कुछ नहीं पढ़ा मैंने। एनसीईटी मैंने पूरा डीपली, मतलब ऐसे होता था, मतलब एनसीईटी पूरा पढ़ने के बाद भी टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आता, लेकिन एनसीईटी से था, लेकिन मैं फिर भी ध्यान नहीं दिया ऐसे करके वो क्वेश्चन। तो एनसीईटी मतलब बायो में सिर्फ एनसीईटी, बायो में क्लास लेक्चर्स में भी एनसीईटी ओरिएंटेड ही रखता था। क्लास लेक्चर्स में कितना बायो में हेल्प हुआ वो बता। हाँ तो क्लास लेक्चर्स अगर अटेंड नहीं किया होता तो एनसीईटी समझना थोड़ा मुश्किल होता। हाँ। तो क्लास लेक्चर थोड़ा एडवांस रहता है, तो वो अगर पूरा क्लियर हो जाए तो एनसीईटी पूरा इजी हो जाता है पूरा समझने में। तो इनको बायो का क्लास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोलो? नहीं, बहुत लोग बायो का क्लास नहीं करते ना, होता है फिजिक्स का, बायो तो एनसीईटी से आता है। हाँ ये बात भी सच है, लेकिन कि बायो एनसीईटी से ही आता है, ये मैं भी क्लास में बोलता ही हूँ। इसलिए मैं एनसीईटी के बाद बहुत कम जाता हूँ, बहुत कम। जब कोई एक वर्ड एनसीईटी में है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जबरदस्ती बाहर जाना पड़ रहा है, तभी मैं जाता हूँ, ठीक है। अदरवाइज इन most of the places I have still seen biology teachers teaching things which never come. मैंने बोला ना सांप वाप पढ़ा रहा है कहीं पे, ये क्या बोलता है एनिमल किंगडम 1 महीना, ये तुम्हारा फिर ह्यूमन फिजियो में भी मतलब एकदम कहाँ तक लेके चला जाता है, मतलब उतना ज़रूरत नहीं है वैसे। तो वो सब चीज़ें तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार तुम लोग को कुछ पूछना है क्या? पूछ लो यार, ये नहीं आएगा ना, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूछने के लिए, पूछ लो।
कुछ है तुम्हारे दिमाग में जो तुम इससे पूछना चाहते हो? मेरे से तो पूछते ही रहते हो. इफ यू वांट टू आस्क हिम एनीथिंग यू हैव हिम फॉर टुडे, पूछ लो. बिना शर्माए पूछ, कोई नहीं, कुछ भी आए यार. तुम्हारा 1 साल ही सीनियर होगा ये कॉलेज में. अगर तुम धुबड़ी में जाते हो या तो तुमको ये इमीडिएट सीनियर ही मिलेगा. तो तुमको अपना एमबीबीएस में जो प्रॉब्लम्स होगा तुमको इमीडिएट सीनियर से ही शेयर करना होता है. अभी भी तुम्हारा इमीडिएट सीनियर ही है, तो इसलिए तुम इफ यू वांट टू आस्क हिम यू कैन डेफिनेटली आस्क. कुछ है? 2-3 लोग आया नहीं एक्चुअली, और भी लोग. हाँ কি আছে কোৱা, মোক কোৱা, মোক কোৱা. একো নাই সুধিব. न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस মানে কেনেকৈ কৰিছে? নিউমেৰিকেলছ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে. ফিজিক্স ফিক্স হয় ন ফিজিক্স আৰু ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি দুটাই কৈ দিয়া কেনেকা কি কৰিছে. মানে মানে এপ্ৰোচটো নাকি এমাউণ্ট মানে ক'ৰপৰা কৰিছিলে মানে ছাৰৰ মানে নিউমেৰিকেল কি হয়, মানে মোৰ এইটো ফৰ্ম হৈ আছিলে তাতে যে নিউমেৰিকেল মই বেছিছে বেছি মোৰ চল্ভ কৰা মানে এটা ফৰ্ম হৈ আছিলে. যদি এইটো নিউমেৰিকেল ডাইৰেক্ট আহি যায় যদি নিটত এনেকৈ এটা ফৰ্ম হৈ থাকে মোৰ এতিয়ালৈকে মানে আছিলে মানে লাষ্ট প্ৰিপাৰেশ্যন মানে কি হয় থাকে এইটো নিউমেৰিকেল নাইটত এইটো যদি আহি যায় তো সেইকাৰণে মই বেছিছে বেছি নিউমেৰিকেল পৰা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ. মানে এইটো নহয় মানে এইটো ভাল এইটো নহয় মানে মানে কি হয় ছাৰৰ যিটো প্ৰেক্টিছ শ্বীট থাকে এইটোৱে মানে বাৰ বাৰ কৰিলে নতুন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলেও মানে এইটো চিমিলাৰিটি আহিবতো. তো এইটো মানে মেইন কথাটো হ'ল এটা কুৱেশ্যনেই বাৰ বাৰ কৰিব থাকে ফৰ্মটো হয়তো নহয়তো মানে ভাল. এটা কুৱেশ্যন বাৰ বাৰ কৰে আৰু ধৰা এটা চেপ্টাৰৰ পৰা 50-100 এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিলে মানে এটা 50-100 सेट पूरा बार बार কৰিলে पूरा क्लियर हो जाए. ऑलमोस्ट सिमिलर ही सेट ऑफ क्वेश्चंस है. इस बार हल्का सा मैंने मॉडिफाई किया इस बार कंटेंट, मतलब इनका जो डीबीपीज है ना, तो अदरवाइज मोर और लेस सेम ही है. मतलब पकड़ लो एक सेट में थोड़ा मतलब क्योंकि एनसीईआरटी ओरिएंटेड ज़्यादा हो रहा है ना पेपर, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अदरवाइज सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस ही है ऑलमोस्ट. ठीक है, 80% सिमिलरिटी আছে, 20% মই এডিট কৰিছোঁ অলপ সিহঁতৰ লগত. মানে তো তাত মানে সব ধৰণৰ কুৱেশ্যন যাতে কভাৰ হৈ যায় এটা চেপ্টাৰ, সেইটোৱে মই মাথাত ৰাখোঁ কি তুমি 50টা কুৱেশ্যন কৰা বাট ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটি কুৱেশ্যনছ কৰা যাতে এক্সামত যদি কুৱেশ্যন আহে তুমি দেখাব অ এনেকা কিবা এটা কৰিছিলোঁ. নহ'লে সি যেনেকৈ কৈছে এটা টাইপৰ কুৱেশ্যন তুমি 100টাও পাব পাৰা. কি কৰি 5 लीटर जगह 10 लीटर कर दी, क्वेश्चन तो वही हो गया ना. 10 के जगह किसी ने 15 कर दिया, ऑप्शन थोड़ा थोड़ा बदल गया, बस वही है. तो न्यूमेरिकल्स মিষ্টেক বুকটো মেইনটেইন কৰিব মানে ফিজিক্সত মানে মিষ্টেক যদি কৰোঁ এইটো লিখি দিবা এটা কপি, তেতিয়া কি হ'ব ৰিভাইজ কৰাতে ইজি হ'ব যাতে মানে আকৌ মানে নিউমেৰিকলছ रिपीट करो माने और बेसिक कम जल्दी से माने रिपीट करो पाए. देखो डे 1 को मैंने इसको भी ये लोग को भी बोला था, तुम लोग को भी वही बात बोला था. इसने सुना तो ये आज आके तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, नहीं बोलता नहीं करता तो मतलब समझ रहे हो करने के ऊपर है, एग्जीक्यूट नहीं करते ना लोग. ये सिंपल सा चीज़ ही है जो मैं बार बार बोलता रहता है, एग्जीक्यूट करना इम्पोर्टेंट. ये लोग ने किया तो ये लोग को मिल गया, जो लोग ने नहीं किया नहीं मिला. जो लोग ने मॉक टेस्ट नहीं दिया, ये मिस्टेक डायरी वाला जो बात इसने बोला वो फॉलो नहीं किया, या न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स नहीं किया, नहीं हुआ. अदरवाइज पेपर देखे कैसा लगा यार तुमको कि पेपर मॉक टेस्ट से इजी था, टफ था, या मतलब हाउ डिड यू फील आफ्टर गिविंग दैट पेपर? मतलब कैसा फीलिंग आया? तुम तो आया था आंसर की मेरे साथ मैच करने के लिए, बट अदरवाइज ऐसे टेस्ट सीरीज व पेपर से तो बहुत इजी था. मतलब जो पहले टेंशन रहता है क्वेश्चन कैसा होगा पेपर कैसा होगा वो कुछ मतलब आधा घंटा या 1 घंटे के बाद बहुत कम हो गया. मतलब पेपर देखने के बाद अच्छे से बहुत इजी लगने लगा. जब पेपर खत्म हो गया तो लगा बहुत इजी था. मतलब लेकिन थोड़ा वो एक लास्ट में थोड़ा टाइम का शॉर्टेज हो गया था, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी छूट गया था मेरे से. और तुमने सिली मिस्टेक किया था क्या पेपर में? तुमको क्यों लगता है कि वो सिली मिस्टेक और कैसे उसको अवॉइड कर सकते थे? अगर वही बात है पास्ट में जाने का तुमको मैं मौका दे रहा हूँ. मैं तुम्हारी गलतियाँ इसलिए पूछ रहा हूँ. देखो अच्छा बात तो सबको मालूम है यार, तुमको सीट मिला है मतलब तुमने अच्छा स्कोर किया, यू हैव डन वेल इन योर मॉक टेस्ट, तुम प्रिपरेशन के टाइम में भी अच्छे थे, तुमने मेरा सारा बात सुना, ये सब तो सबको मालूम है. ठीक है, मैं नेगेटिव साइड पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग ना करें. मतलब तुम्हारे जूनियर्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि वो इनको दोहराए नहीं. तो तुमने तो सिली मिस्टेक किया था मेन पेपर में जाके, वो तुमको क्यों लगता है किस लिए हुआ और कैसे हुआ? एक आध क्वेश्चन अगर याद है तो एग्जांपल से भी दे सकते हो कि ये क्वेश्चन में मैंने ये गलती की. तो मेनली रीजन था मेरे सिलेबस का ओवर कॉन्फिडेंस के कारण. मतलब कुछ क्वेश्चन देख के मतलब ये तो किया ही हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट मुझे देख के मतलब आंसर याद आ गया.
लेकिन एग्जाम में क्या हुआ, वहाँ पे रेशियो चेंज कर दिया। जैसे कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया था और ट्रांसफॉर्मर से रेशियो वाला एक आया था। हाँ मुझे याद है, चलो EPY/ES वाला क्वेश्चन है तूने। और उसका मैं देख के मतलब याद आ गया, इसमें गड़बड़ कर सकता है, मुझे लगा ही गड़बड़ कर सकता है। आंसर की में मैंने जब बोला था ये है कर ये हाँ है नहीं कुछ ये देखा वो। हाँ तो ये मैं सोचा ये क्वेश्चन दिया तो नीट में शायद वो लोग उल्टा कर दिया, गड़बड़ गड़बड़ करे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा गड़बड़ कर दिया होगा, मैं इसलिए मैंने मतलब उल्टा वाला क्वेश्चन मैंने ज़्यादा मतलब ये सब क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना है। हाँ ये जो 1/2 या 1/2 कभी कभी वो लोग उल्टा उल्टा जैसे एक इन्फॉर्मेशन देगा हाँ कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सो एंड सो ऐसा करके, फिर वो जब रेशियो पूछेगा ना तो इधर तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लिखा है तो तेरा सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है कि पहले नाइट्रोजन है बाद में ऑक्सीजन है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन पूछते वक्त वो ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन ऐसा कर देगा जो तुम ध्यान नहीं देगा क्योंकि सबकॉन्शियसली तुम्हारा बैठा हुआ है ना। तुम भी दिमाग में प्राइमरी EMF सेकेंडरी EMF, तो तुम्हारे दिमाग में प्राइमरी पहले सेकेंडरी बाद में, वो एग्जाम में जानबूझ के सेकेंडरी टू प्राइमरी करेगा सो दैट यू डू द मिस्टेक বুঝি পাইছা। तो हे বস্তুটো बहुत केयरफुली পঢ়িব লাগে। और कुछ याद है ऐसा सिमिलर? ऐसा बायो में भी एक हुआ था गलती, मतलब क्वेश्चन रीड करने को, वो तो OMR वाला हुआ था। OMR वाला एक गलती, सिर्फ एक ही गलती हुआ था बायो में ऐसे। और केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन था जैसे सिली मिस्टेक के कारण हम लोग एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ स्ट्रेस में होता है वो थोड़ा बहुत, लेकिन वही है कि नेगेटिव्स को अगर हम लोग मिनिमाइज करके, नेगेटिव तो होगा देखो, तो उसको अगर तुम 20 क्वेश्चन से कम रख सकते हो अच्छी बात है। मतलब इफ यू आर अटेम्प्टिंग लाइक 600+ मार्क्स तो 20 क्वेश्चन से कम रखना अच्छा है। अगर तुम नेगेटिव ही तुम्हारा 40 हो गया तो भाई उसी में तुम्हारा 200 मार्क्स चला गया, तो 400 में तो किसी को किसी हालत में सीट नहीं मिलेगा तुम्हें। तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और एग्जाम के टाइम भी बहुत जल्दी चला जाता है, मतलब देखते देखते कैसे कैसे टाइम चला जाता है, बहुत जल्दी टाइम चला जाता है। वो एक्चुअली टाइम तो मतलब टाइम के हिसाब से जाएगा, लेकिन बात ये है कि ना स्ट्रेस में ऐसा फील होता है जब तुम्हारा जब मतलब ना ये होगा ना कि तुम बहुत ज़्यादा एंशियस है ना, तो टाइम ऐसा लगेगा बहुत जल्दी जा रहा है, ठीक है। और अगर तुम मान लो तुम्हारा मन खराब है तो लगेगा टाइम जा ही नहीं रहा। एग्जाम का दिन तुम एंशियस है तो मन खराब थोड़ी होगा, तुम मन खराब तब होगा कि तुमने जो पढ़ा कुछ आया ही नहीं, पेपर है तुम्हारे अकॉर्डिंग है ही नहीं, तब मन खराब होता है ना। तुमको कुछ आता ही नहीं है, मान लो तुमने फिजिक्स भी नहीं पढ़ा, केम भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तुम ऐसे ही गया एग्जाम देने के लिए, ठीक है, तब तुम्हारा मन खराब हो सकता है। बट अगर तुम्हें प्रिपेयर करके गया और तुम एंशियस हो बहुत ज़्यादा कि तुमको पता है 3 घंटा 20 मिनट मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना है और मुझे आता है करना, तो लगेगा टाइम बहुत जल्दी जा रहा है यार, ये भाई 2 मिनट चला गया, 3 मिनट चला गया, 4 मिनट चला गया, ठीक है, ये होता है। और मैं एग्जाम के टाइम स्ट्रेस थोड़ा कम करने के लिए मैं एग्जाम के जब मैंने हॉल में 2 घंटा पहले बैठा था, 2 घंटा से सीट में बैठा था, तो तब मैं स्ट्रेस कम करने के लिए मैंने ये सोच रहा था कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, जो भी हो जाए मतलब इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। देखो स्ट्रेस तुम सोच रहे थे कि इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर ही मतलब निकलेगा कुछ और कुछ कर लेगा, BSSC कर लेगा तो देखा जाएगा बाद में, जैसे कर देता है कुछ एग्जाम दे देता है स्ट्रेस कम होने के लिए। पेपर खत्म हो गया तो पूरा ऑफर जॉब था पूरा, बहुत अच्छा लगा था वो बात अलग है, बहुत सिली मिस्टेक हो गया। वो होता है। चलो तुम लोग इतना मेंटली इतना मैच्योर तो होनी, सभी बच्चे ही हो गया, गलती तो हम लोग भी तुम्हारे एज में गलती तो करते थे, हमको भी, मैंने भी नीट में कम से कम 70 मार्क्स तो गलत किया ही होगा, 70 नहीं मतलब नेगेटिव मिला के बोल रहा हूँ, एक्चुअली 70 का मतलब ये नहीं 70 क्वेश्चन गलत हुए, 12 क्वेश्चन जैसा गलत क्या हुआ, 12-13 क्वेश्चन गलत क्या हुआ, और वो हो जाता है। मतलब उसके लिए तुमको भी प्रिपेयर्ड रहना है, मतलब कि भाई इतना तो गलती होगा ही, मैं सोच रहा हूँ करेक्ट है, रूम में का पता चलेगा सिली मिस्टेक हो गया, ये हो गया, या फॉर्मूला गलत बैठा दिया, मल्टीप्लिकेशन का लास्ट स्टेप में गलत कर दिया, तो दीज आर, और उसके बावजूद भी अगर सिलेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है। वही है क्वेश्चंस किमान अटेंड करू शकता क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना अटेंड किया? ইমান কোশ্চেন মানে এৰা নাই, ধৰা ফিজিক্সৰ পৰা 20 কোশ্চেন মানে পুৰা সেকশন বি মিলাই 20 কোশ্চেন মই এটেম্প কৰা নাই। এইটো কি টাইম পোৱা নাছিলা নে টাইম টাইম পাঁচ সাত কোশ্চেন অকল ফিজিক্সৰ কেমিষ্ট্ৰি মানে এনেকৈ 15-20 মানে এইটো টাইমৰ কাৰণে আৰু 5-6 কোশ্চেন এটেম্প কৰিব পাৰে, নোৱাৰি মানে টাইম টু মেনেজ কৰিব টাইম
में भी मैंने प्रॉब्लम है इसलिए लास्ट में टाइम एक्चुअली टेस्ट दे दे के ही आएगा, वो टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे उससे होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना इसने टेस्ट दिया उसमें जो टाइम मैनेजमेंट था उससे नीट में बेहतर तो वही होगा। मतलब इफ़ यू आर नॉट एबल टू, सपोज पहले फिजिक्स पूरा ही छूट जाता था, तो अभी इसका फिजिक्स का 15 क्वेश्चन छूटा है मतलब एग्जाम में जाके, समझ रहे हो? तो वो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका तो ये, जितना ज़्यादा टेस्ट दो। अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा मिल जाना, फर्स्ट टाइम, क्योंकि 12 के बाद तो ये उसको पता ही था 11 के एंड में, तो 12 का प्रिपरेशन में पता था नहीं, पहली बार में निकाल दिया, वही बड़ा बात है। और इस साल जिसने भी नीट निकाला भाई, उसको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। ये स्कैम, रीनीट, सुप्रीम कोर्ट, ये वो, इतना हेरेसमेंट के बाद और इतना इन्फ्लेशन के बाद अगर सीट मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ बिग डील। एंड मुझे जब इसका आंसर की के बाद जब मैंने सोचा था, मुझे लगा था कि इसको जोरहाट या सिलचर ऐसा कुछ मिल जाएगा, मतलब 3rd या 4th कॉलेज मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली रैंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ तो है, ठीक है। और पेपर इजी होना भी एक कारण है, और घोटाला भी इधर उधर तो हुआ ही है, तो उससे तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। बट उसके बावजूद उस साल 20 साल जिन लोगों ने मतलब क्रैक किया, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस साल मिलना लिटरली मुश्किल था, ठीक है। मेरा दोस्त भी उस दिन मेरे को गाड़ी में मजाक के बोल रहा था कि हमारा माँ बाप ने सही टाइम में पैदा कर दिया हम लोग, थोड़ा लेट होता ना भाई साहब तो दिक्कत था हमारे लिए। तो हमारे मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहिए कि राइट टाइम में पैदा किया, तब मतलब पेपर थोड़ा ठीक ठाक आ रहा, प्रिपरेशन ठीक है। तो आई थिंक तुम लोग कुछ पूछोगे नहीं, तो कि बात खुद ही लो। फर्स्ट बायोलॉजी में फिजिक्स ने केमिस्ट्री, और मैंने पेपर का सीक्वेंस बता दो कैसे है। पहले वो ट्रेडिशनल पहले बायो किया था, फिर मैंने केमिस्ट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंस फिजिक्स को दिया था, तो फिजिक्स करके अच्छा लगता था, तो फिजिक्स मैंने पहले किया था, फिर केमिस्ट्री। मतलब मेरा थोड़ा डिफरेंट था अटेम्प्टिंग, मतलब पहले मैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो जल्दी हो जाता है क्वेश्चंस, वो मैंने पहले कर दिया। बायो तो पूरा कंप्लीट किया, बायो 1 आवर, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा, 1 आवर 20 मिनट्स लग गया था पूरा कंप्लीट करने में। उसके बाद मैंने फिजिक्स का जो ईजी क्वेश्चन मतलब 10 सेकेंड्स में हो जाता है, वैसे सब फिजिक्स का 10 सेकंड वाला क्वेश्चन कर लिया, फिर केमिस्ट्री का सब 10 क्वेश्चन वाला 10 सेकंड वाला क्वेश्चन सब कर लिया। इसमें 15 क्वेश्चन है, 15 के फिजिक्स का, 15 केमिस्ट्री का कंप्लीट। फिर आया हार्ड वाला क्वेश्चन, मीडियम और हार्ड वाला क्वेश्चन, तो मैंने फिर फिजिक्स का हार्ड को मीडियम वाला क्वेश्चन पहले किया, फिर हार्ड भी ट्राई किया, नहीं हुआ। मतलब ऐसा होता है जो कुछ क्वेश्चंस जो मीडियम या हार्ड कैटेगरी में आते हैं, वो फर्स्ट टाइम देखने के बाद दिमाग में आंसर नहीं आता, लेकिन थोड़ा टाइम बाद फिर मैंने वो जो हार्ड क्वेश्चन वो मैंने लीव कर दिया, फिर मैं केमिस्ट्री में चला गया। फिर वो जो क्वेश्चन है ना, वो सबकॉन्शियसली चलता रहता है फिर, तो मैं जब थोड़ा टाइम बाद में वो क्वेश्चन देखा, फिर क्लिक कर दिया आंसर, मतलब कैसे निकालना है उसको। कुछ क्वेश्चन होता है जो पहला बार देखने से नहीं निकलता, तो उसको छोड़ दो, बाद में उसमें अटक कर देना, मतलब टाइम वेस्ट हो, तो वो बाद में करना। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट भी जा सकते हो, नेक्स्ट सब्जेक्ट का सारा मीडियम क्वेश्चन, सारा हार्ड क्वेश्चन, वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा जो फर्स्ट देखने से नहीं आएगा, तो फिर फिजिक्स में आ गया। ऐसा करके मैं बाउंस करके मतलब किया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री। तुमको लगता है तुम स्पेशल है? मेरे को भी नहीं लगता है मैं स्पेशल भाई, जिसको मिलता है स्पेशल नहीं होता। हाँ मेहनत नहीं करता है भाई, वही बात है कि हम लोग सुपर इंटेलिजेंट आदमी नहीं है, हमको तो मेहनत करना पड़ेगा कि एक बार देख लिया अगले सब दिमाग में घुस गया, ऐसा नहीं होता है। ये शायद तुमको भी नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता था, वी आर नॉट, बट हाँ मजा है भाई एवरेज होके सिलेक्ट होना। इंटेलिजेंट को तो मिलेगा ही ना, ऐसा होना चाहिए कि मिला अरे मजा आ गया, कि डे 1 को आया था कुछ नहीं आता था, 11 तक नीट के बारे में पता ही नहीं था, और फिर 1 साल प्रिपरेशन करके अच्छे से मिल गया। दैट इज द एक्चुअल अचीवमेंट। चलो यू हैव अर्नड इट ब्रो, तो मैं तुमको ये पहना देता हूँ। आई थिंक तुम्हारा इनिशियल्स मैं यहाँ लिख दूंगा, एक बार पेन देना है, मैं अपने हैंड राइटिंग से लिख दूँगा। नीचे मेरा छोटा सा ऑटोग्राफ रेटिंग। आज डेट कितना है यार? चलो तालियां।